उठाया है। एआई और फिनटेक में भी हमारी साझेदारी इसी भाव को सशक्त करती है। मोदी और स्टार्मर के बीच खालिस्तानी आतंकवाद पर भी खुलकर चर्चा हुई। विदेश मंत्रालय के सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि पीएम मोदी ने कहा कि हिंसा और कट्टरपंथ को लोकतंत्र में जगह नहीं मिलनी चाहिए। Prime Minister emphasized that radicalism and violent extremism had no space in democratic societies, and in particular should not be allowed to use the freedoms or abuse the freedoms provided by democratic societies, and there was need to move against them. वहीं स्टार्मर ने कहा कि वो अपने देश में भारत के आधार कार्ड जैसा सिस्टम शुरू करना चाहते हैं। इसे लेकर उन्होंने कल मुंबई पहुंचकर सबसे पहले इंफोसिस कंपनी के को-फाउंडर नंदन नीलेकणी से मुलाकात की थी। दोनों प्रधानमंत्री ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 में भी शामिल हुए, जहां पीएम मोदी ने मजाकिया लहजे में कहा कि जब वो 2024 लोकसभा चुनाव से पहले यहां आए थे, तब उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी कि वो अगले साल भी यहां आएंगे। साथियों, मैं जब इसके पहले इस कार्यक्रम में आया था, तब 2024 के चुनाव बाकी थे, लेकिन उस दिन मैंने कहा था कि मैं अगले कार्यक्रम में आऊंगा। पीएम मोदी ने कहा कि वो चाहते हैं कि ब्रिटेन और भारत के कारोबारी मिलकर कुछ विशेष क्षेत्रों में ऐसा काम करें जिससे हम नंबर 1 बन सके। मेरा विचार है कि क्या भारत और यूके के बिजनेस लीडर्स मिलकर कुछ ऐसे सेक्टर चुन सकते हैं जहां हम संयुक्त रूप से दुनिया में नंबर 1 बन सके, चाहे वो फिनटेक हो, ग्रीन हाइड्रोजन हो, सेमीकंडक्टर हो या स्टार्टअप्स हो, और भी कई क्षेत्र हो सकते हैं। लेट इंडिया एंड द यूके सेट ग्लोबल बेंचमार्क्स टुगेदर। प्रधानमंत्री मोदी और स्टार्मर की मौजूदगी में एड शीरन और अरिजीत सिंह के गाने सफायर की शानदार संगीतमय प्रस्तुति भी दी गई। सूत्रों के मुताबिक आरोपी ने रिंकू सिंह के इवेंट मैनेजर को धमकी भरा ईमेल भेजा था। दोनों ही मामलों में आरोपी ने खुद को डी कंपनी का गुर्गा बताया और फिरौती नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी। मुंबई पुलिस ने बिहार के दरभंगा के रहने वाले दिलशान नौशाद को त्रिनिदाद और टोबैगो से प्रत्यर्पित करवाया था। अप्रैल 2025 में जीशान सिद्दीकी ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि उन्हें ईमेल के जरिए जान से मारने की धमकी दी गई, जिसमें लिखा गया था कि अगर उन्होंने पैसे नहीं दिए तो उनका भी अंजाम वही होगा जो उनके पिता बाबा सिद्दीकी का हुआ था। दिवंगत नेता बाबा सिद्दीकी के लड़के जीशान सिद्दीकी को धमकी देने के मामले में मुंबई पुलिस ने मोहम्मद दिलशाद नौशाद को त्रिनिदाद एंड टोबैगो से प्रत्यर्पित किया था और इसी कड़ी में जांच करते हुए मुंबई पुलिस को ये जानकारी मिली कि दिलशाद नौशाद ने क्रिकेटर रिंकू सिंह को भी 10 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने के लिए धमकी दी थी। 9 अप्रैल 2025 और 20 अप्रैल 2025 को 5-5 करोड़ रुपए की फिरौती रिंकू सिंह से मांगी गई थी, जिसके बाद मुंबई पुलिस अब इसकी और आगे जांच कर रही है और मुंबई पुलिस को कहीं ना कहीं अब ये शक है कि और भी ऐसे कुछ बड़े नाम हैं जिनसे मोहम्मद दिलशाद नौशाद ने फिरौती मांगी थी। मोहम्मद दिलशाद नौशाद खुद को डी कंपनी का आदमी बताता था और डी कंपनी की धौंस जमाकर उनका डर दिखाकर वो फिरौती मांगता था। अब देखना होगा कि मुंबई पुलिस की जांच में आगे और कौन से नाम सामने आते हैं। कैमरामैन आशीष के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आज तक। लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार सबसे खास होता है, लेकिन महाराष्ट्र के करीब 1,80,000 मतदाता निकाय चुनाव में मतदान से वंचित रह सकते हैं। 2025 में 18 साल के होने वाले फर्स्ट टाइम वोटर वोट नहीं डाल सकेंगे और इसकी वजह चुनाव आयोग का स्पेशल समरी रिवीजन नहीं किया जाना बताया जा रहा है, जिससे निराश और नाराज युवा प्रदर्शन करने को मजबूर हैं।
बीजेपी समेत सभी दलों ने बीएमसी और पूरे महाराष्ट्र में निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। लेकिन 2025 में 18 साल के होने वाले कई युवा मुंबई में आगामी नगर निकाय चुनाव में वोट नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि इस साल चुनाव आयोग के स्पेशल समरी रिवीजन नहीं किए जाने की वजह से 1,79,000 से ज्यादा युवा मतदान से वंचित रह जाएंगे। अब नाराज युवा प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक देश के सबसे बड़े और सबसे अमीर नगर निकाय बीएमसी सहित सभी नगर निकाय चुनाव 31 जनवरी से पहले कराए जाने हैं। इस बार भी लाखों ऐसे मतदाता हैं जो पहली बार वोट डालने को लेकर काफी उत्साहित हैं। जो वोटर अक्टूबर 2024 के बाद 18 साल के हो जाएंगे, लेकिन 1,79,000 युवा वोट नहीं दे पाने की वजह से निराश हैं। इलेक्शन कमीशन साल में 4 बार अपनी वेबसाइट खोलता है, जिसमें से जिनके 18 साल पूरे होते हैं वो अपना नाम उसमें ऐड करते हैं। लेकिन 2006 तक के ही लोग जो 2006 में जन्मे थे वही लोग अपना नाम ऐड कर पा रहे हैं, लेकिन जिनका जन्म 2007 में हुआ था वो अपना नाम ऐड नहीं कर पा रहे हैं। हमारे साथ हैं कुछ युवा जो बार बार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका नाम मतदाता सूची में ऐड नहीं हो पाया है। हम उन्हीं से बात करेंगे। आप लोगों ने कितनी बार कोशिश की और क्या दिक्कत हो रही है, क्या नाम ऐड होने में? इसी साल 18 कंप्लीट हुआ मेरा 4 अप्रैल 2025 में, एंड उसके बाद से मैंने अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स सब अपडेट करवाए 18 साल के होने के बाद। जब मैं वोटर आईडी करने गई तो ऑनलाइन एप्लीकेशंस भी लेते हैं, एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन मैंने जब शुरू किया तब उसने पर्सनल डिटेल्स मांगे। जब वो डेट पे आया, बर्थ डेट पे आया, तब मैंने देखा कि वो 1 अक्टूबर 2006 के लोग ही ले रहे थे। उसके बाद के लोगों के बर्थ डेट्स वो नहीं ले रहे थे। तो मेरा प्रॉब्लम, उसके बाद मैंने काफ़ी बार चेक किया, मैंने ऑनलाइन नहीं हुआ तो मैं ऑफलाइन भी गई। ऑफलाइन 181 माहिम कॉन्स्टिट्यूएंसी माटुंगा ऑफिस मैं मेरा हार्ड कॉपी लेके गई, मेरे लीगल डॉक्यूमेंट्स लेके गई कि अगर ऑनलाइन नहीं हो रहा तो ऑफलाइन भी हो जाए। तो उन्होंने मुझे बोला कि जब आप लिंक बार बार खोलते रहिए, जब वो डेट अपडेट हो जाएगा तब आप भर दीजिए फॉर्म। पर मैं काफ़ी टाइम अभी भी कोशिश करती रही, मैं उस महीने से आज तक भी अभी भी मैंने कोशिश किया, वो डेट्स नहीं भरे, एंड इसी तरह से मेरा डेट वो लोग मेरा एप्लीकेशन नहीं ले पा रहे। कुछ युवा वोटर अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। मैंने 6 बार अटेम्प्ट किया, लेकिन मुझे भी सेम चीज़ें आ रही थी। डेट सिलेक्ट ही करने नहीं मिला था। मेरी बर्थ डेट 24 अक्टूबर 2007, बट मुझे हो ही नहीं रहा था, सिलेक्ट ही नहीं हो रहा है डेट। तो वही सेम प्रॉब्लम हो रही थी। उसके बाद भी ऑफलाइन भी जाके मैंने बहुत बार ऑफिस में पूछा था, बट वो लोग ने यही बोला कि जैसे ही वेबसाइट पे अपडेट होगा डेट्स, आप तभी फिल कर पाओगे। 4 से 5 बार अटेम्प्ट किया था, बट अगर हम डेट ऑफ बर्थ डालने जाते हैं तो इसमें मेरा डेट ऑफ बर्थ है 24 अक्टूबर 2006। तो अगर हम वो डालने जाते हैं तो बट उसमें कैसा आता है कि वो 24 जो डेट्स वो आती नहीं है। तो हमको बार बार ये दिखाता है कि अब ऑफलाइन भी जाएंगे पूछते तो बोलते हैं कि जब ऑनलाइन पे जब वो वापस से होगा तो आप वहाँ पे जाके फिल कर सकते हैं। तो बट अभी वो वापस से पेज चालू नहीं हो रहा। इसीलिए 1 अक्टूबर 2006 के बाद पैदा हुए लोग तब तक अपना वोट नहीं डाल पाएंगे जब तक चुनाव आयोग मतदाता सूची में संशोधन नहीं करता और पोर्टल 1 अक्टूबर 2024 के बाद 18 साल के हुए नए मतदाताओं को स्वीकार करना शुरू नहीं करता है। अभी हर साल 4 बार नए वोटर्स जो 18 साल होने के बाद उनको ऑटोमेटिक जो ऑनलाइन में उनको प्रक्रिया है वो मिलना चाहिए, और क्यों नहीं हुआ इसके बारे में ज़रूर हम इलेक्शन कमीशन से और हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से बात करेंगे। और ये इलेक्शन कमीशन के जो भी डिपार्टमेंट है उनके ऊपर हम उनके ध्यान में लाएंगे कि ये क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि ये राउंड यानी साल में 4 बार होता है तो ऑटोमेटिक होना चाहिए। किसी भी लोकतंत्र में जो है वोट देने का अधिकार जो है सबसे बड़ा अधिकार होता है, और भारत देश की खूबसूरती यही है कि डे 1 से हमारा जब संविधान आया तब से हम लोग यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी का जो कॉन्सेप्ट है वो अडॉप्ट किया हम लोगों ने। बिना मतलब सबको वोट देने का अधिकार है, और ये पहले 21 साल था, हमारे पूर्व जो प्रधानमंत्री है उन्होंने 18 साल कर दिया, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा युवा जो है अपना वोट दे सके, अपने अधिकार का यूज़ कर सके और अपनी सरकार चुन पाएँ। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो अभी हम लोगों को भी न्यूज़ लग रहा है, पता चल रहा है और आपके माध्यम से भी पता चल रहा है कि 1 जुलाई 2024 तक जो फाइनल वोटर लिस्ट है वही लोग जो है कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में वोट दे पाएंगे। इस मामले में चुनाव आयोग मौन है, लेकिन निर्वाचन अधिकारी कह रहे हैं कि ये समस्या इसलिए हो रही है क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव से पहले कट ऑफ डेट को रोक दिया गया था।
और उसके बाद से कोई विशेष संक्षिप्त संशोधन नहीं हुआ। देखना होगा कि क्या चुनाव आयोग वोटिंग से पहले कुछ ऐसा वैकल्पिक इंतजाम कर पाता है जिससे इन युवाओं को मताधिकार से वंचित न होना पड़े। यही मांग है कि इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं इसका संज्ञान ले और तुरंत इस गड़बड़ी को जो है वो ठीक करे, ताकि मुंबई का जो युवा है वो अपने मतदान का इस्तेमाल कर सके। कैमरामैन आशीष के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आज तक। नशा तस्करों की कमर तोड़ते हुए मुंबई क्राइम ब्रांच ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। क्राइम ब्रांच ने 1.25 करोड़ से ज्यादा कीमत के गुटखे के साथ ही 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल मुंबई क्राइम ब्रांच को खबर यह मिली थी कि कुछ लोग महाराष्ट्र में गुटखा बंदी होने के बावजूद गुटखे की तस्करी कर रहे हैं, जिसके बाद क्राइम ब्रांच ने जाल बिछाया। पहले 3 लोगों को गिरफ्तार किया और फिर 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। नशीले पदार्थों के खिलाफ मुंबई क्राइम ब्रांच अब काफी सख्त होती नजर आ रही है। एक बड़ी गुटखे की तस्करी का मुंबई पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने करीब 1.25 करोड़ के गुटखे को जब्त किया है और इसमें कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं क्राइम ब्रांच के डीसीपी विशाल ठाकुर। सर, एक बड़ी कार्रवाई की गई है, 1.25 करोड़ के आसपास के गुटखे को जब्त किया गया है। किस तरीके से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया? मुंबई क्राइम ब्रांच के यूनिट 6 ने जो उनको सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली थी उसके हिसाब से उन्होंने 4 तारीख को एक ट्रैप लगाया था, जिसमें उन्होंने 3 लोगों को हिरासत में लिया था। उनकी कस्टडी से 13.5 लाख रुपए का प्रतिबंधित गुटखा जब्त किया गया था। उसके आगे की तहकीकात और इन्वेस्टिगेशन यूनिट 6 द्वारा हो रहा था। उसके बाद में कल यूनिट 6 ने उसके इन्वेस्टिगेशन में जब आगे जहां से उनको माल का सप्लाई हुआ था, वो गुटखे के सप्लायर के इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने थाने में एक जगह पे उन्होंने रेड किया। वहां पे उनको 2 गोडाउन मिले और 4 बड़ी गाड़ी मिली, जिसमें उनको जो प्रतिबंधित गुटखा है वो वहां पे उन्होंने सीज किया है और 8 लोगों को हिरासत में लिया है। वहां से करीब 1.25 करोड़ का गुटखे का टोटल गुटखा और बाकी जो व्हीकल से मोबाइल से वो सब जब्त किया गया है। ऐसे पूरा मिला के टोटल 1.25 करोड़ 28 लाख रुपए का टोटल मुद्देमाल प्रतिबंधित गुटखा क्राइम ब्रांच द्वारा सीज किया गया है और टोटल अभी तक 11 लोग हिरासत में हैं और आगे की तहकीकात चल रही है। सर, क्या इनका सिंडिकेट सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित था या देश के दूसरे राज्यों में भी ये लोग सक्रिय थे? और जिनकी 11 गिरफ्तारी हुई है उनमें से कुछ बड़े नाम या कुछ क्या बैकग्राउंड है उनका? अभी जो लोगों को हिरासत में लिया गया है उनसे हम आगे की तहकीकात कर रहे हैं और इन्होंने ये जो गुटखा लाया है वो उन्होंने दूसरे राज्य से लाया ऐसे पता चला है, तो उसका आगे की इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इसमें कौन कौन मेन है उसके भी अभी इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं। अभी तक हमने 11 लोगों को अरेस्ट किया हुआ है और उनके आगे की तहकीकात चल रही है। बिल्कुल। सर, एक आखिरी सवाल, क्या इन 11 लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं इन पर पहले भी कोई मामले दर्ज हैं यहाँ? हाँ, वो जो 11 लोग हैं उनका अभी हम बैक हिस्ट्री वगैरह, क्रिमिनल हिस्ट्री वगैरह भी चेक कर रहे हैं। अभी तक तो वैसे कुछ मिला नहीं है, लेकिन उनके ऊपर केसेस हो सकते हैं। कभी कभी नाम बदल के भी ये लोग नाम बताते हैं, तो वो हमारा वेरिफिकेशन चल रहा है और हो सकता है कि इनके ऊपर पहले भी केसेस रजिस्टर्ड हो। बिल्कुल, तो एक बड़ी कार्रवाई है जिसको मुंबई क्राइम ब्रांच ने अंजाम दिया है और इसके आगे की तहकीकात शुरू है और आने वाले दिनों में हो सकता है इसमें कुछ और भी बड़े खुलासे हों। कैमरामैन आशीष के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आज तक। और इसी के साथ हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। Presented by